नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज आपके सामने एक नई अपडेट लेकर आई हूँ। बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, हम एसएसआरियंस के लिए स्पेशली। तो खबर में ये है कि आप लोगों को याद होगा कि 26 दिसंबर 26 दिसंबर कुछ ऐसा हुआ था जिससे हम निराश हुए थे। और उसके बाद एक ऐसी खबर आई थी 27 तारीख को, जिसके ऊपर हम ज़्यादा निराश हुए थे। बात क्या है मैं बताती हूँ। रिया चक्रवर्ती ने ठीक 6 दिसंबर को एक पिटीशन डाली थी। सॉरी, 6 दिसंबर को कह रही हूँ, 26 दिसंबर को एक पिटीशन डाली थी और ये पिटीशन ये थी कि मुझे लुकआउट नोटिस जो मेरे ऊपर डाला गया है उसको खारिज कर दिया जाए, क्योंकि मैं बहुत ही सीधी-सादी इंसान हूँ। मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में या सुसाइड में, वो जो भी हो, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं तो बहुत सीधी-सादी इंसान हूँ। हाँ, शायद मैं 1.5 महीने के लिए ड्रग्स के बिज़नेस में पकड़ी गई थी, बट स्टिल मैं बहुत सीधी-सादी लड़की हूँ और मुझे फँसाया जा रहा है। ये कहा था रिया चक्रवर्ती ने, एंड उसके ऊपर उसने एक पिटीशन फाइल करी थी और उससे रिक्वेस्ट करी थी अ, कोर्ट पे कि मुझे लुकआउट नोटिस जो है मेरे ऊपर उसे कैंसल कर दिया जाए। अब हमारे जुडिशियल कोर्ट के बारे में अगर बात करूँ तो क्या कहने। इतनी अच्छी हमारी सुविधाएँ हैं, इंडियन सिविलाइज्ड पीपल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन जुडिशियल कोर्ट्स एंड व्हाट्सएवर, और बिक्री किए गए यानी बिकाऊ जज। ये बिकाऊ जज में से कुछ लोगों ने, एक जो हाई अथॉरिटी वाले जो जज थे, जो सीनियर जज थे, उन्होंने इस चीज़ पर कहा था कि यस, लुकआउट नोटिस कैंसल नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बात को खारिज करते हुए वैकेशन बेंच जो होती है, वैकेशन जुडिशियल बेंच जो होती है, वैकेशन जजेस वालों लोग ने कहा, अरे क्या फ़र्क पड़ता है यार, पौने 3 साल से वो बेचारी को तो कोई कुछ कहा ही नहीं है, उसके ऊपर कोई लांछन नहीं हो रहे हैं, क्यों उसको वेट करवाना? जाने दो उसको, उसका लुकआउट नोटिस भी कैंसल कर दो, उसको जाने दो यार, उसको दुबई जाना है, दुबई जाने दो। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो वर्दी में ईमानदारी नहीं, वर्दी में भ्रष्टाचारी होते हैं। और ऐसे कुछ लोग मुंबई हाई कोर्ट के वैकेशन बेंच में भी हैं, और बहुत सारे जजेस हैं जो बिकाऊ हैं। और ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ईज़ी है समझने के लिए, क्योंकि जब पूरी दुनिया, हमारी आधी दुनिया से ज़्यादा लोग इस पर्टिकुलर केस के लिए लड़ाई कर रहे हैं, देश-विदेश से सब कोई पीएमओ फाइल कर रहा है, जितने भी इंडियंस हैं बाहर की दुनिया में भी, उन लोगों ने भी फाइल करी है पीएमओ। ये जताया है कि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा महत्वपूर्ण इंसान था जिसको मार दिया गया। उसकी उसकी क्या पीड़ा हुई होगी उसे समझते हुए पीएमओ फाइल की गई, पीआईएल फाइल की गई। लेकिन इन भ्रष्टाचारी जजेस लोगों को ये सब समझ नहीं आता। इन लोगों ने बहुत लाइटली लिया सब कुछ और दे दी छूट रिया चक्रवर्ती को 2 जनवरी तक। लेकिन उसके बावजूद सीबीआई ने एक प्रश्न चिन्ह रखा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ड्रूल कंपनी से, ड्रूल्स जो कुत्तों के कुत्तों का खाना बनाते हैं, उनके लिए है, और ऐसी अच्छी चीज़ के लिए इसको ब्रांड एम्बेसडर रखेंगे? इस कमीनी को, इस हैवान को, इस डायन को? नो वेज़, आई डोंट थिंक सो। और इसी बारे में सीबीआई ने जांच पड़ताल करने के लिए पूरा वक्त मांगा। वक्त तो दिया गया। उसकी मांग थी, सीबीआई की मांग थी कि ड्रूल्स कंपनी से जो ईमेल आया था उसके ऊपर चर्चा होगी, और उसके हिसाब से ये ईमेल जो आया है वो सच्चा है या झूठा है, उसके ऊपर जांच की जाएगी। ड्रूल कंपनी पे प्रेशराइज करने के बाद आया एक जवाब कि नहीं, रिया चक्रवर्ती इज़ नो लॉन्गर विद अस। हम नहीं उसको रखते हैं, और ना ही वो ब्रांड एम्बेसडर है हमारे ड्रूल्स कंपनी की। हमने उसे नहीं बुलाया है। बकायदा पूरी तरह से ये ईमेल का जवाब आया हुआ है। लेकिन फिर भी इस जुडिशियल कोर्ट ने, इन इन जजेस ने उसको जाने दिया। उसके बावजूद भी सीबीआई, आई मस्ट से कि सीबीआई काम करना शुरू की है। आई एम वेरी हैप्पी, एंड इसका पूरा श्रेय मैं रिया चक्रवर्ती को देती हूँ। क्यों पता है? अगर रिया चक्रवर्ती ने ये पिटीशन नहीं फाइल की होती कि मेरे ऊपर जो लुकआउट नोटिस है उसको कैंसिल कर दिया जाए, तो सीबीआई तो अपना मुंह खोलती ही नहीं। 3 साल हो चुके हैं और 3 साल बैठती, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? बट अब इस बार
सीबीआई के ऊपर भी एक इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन करने वालों के ऊपर भी एक इन्वेस्टिगेशन है। सो देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस व्हिच हैज़ टू बी गोइंग फॉरवर्ड। सारा कुछ देखा जाएगा, हर चीज़ की रिपोर्ट मांगी जा रही है, हर चीज़ का एक एक डिटेल रिपोर्ट मांगा जा रहा है। तो अब अगर सीबीआई ने कुछ गंडगोल किया तो उन लोगों को भी बिहाइंड द बार्स जाना पड़ेगा। एंड ऐसा बहुत हम लोगों ने देखा है, नीलेश ओझा जी ने हमें बताया है कि देयर आर मेनी केसेस जहाँ पर जजेस के ऊपर भी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की गई है, उनको इंटेरोगेट किया गया है, उनको भी सज़ा दी गई है, उनको भी मुजरिम करार किया गया है। सीबीआई ने सीबीआई को पकड़ा है, एनसीबी में हमें पता है डीजीपी पकड़ा गया है, एसआईटी टीम में वो चीमा जी पकड़ा गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर कोई ईमानदार नहीं है तो कुछ लोग ईमानदार है जो फाइट कर रहे हैं। तो उन्हीं कुछ लोगों के अंदर कोई अच्छे इंसान ने पूरी तरह से ये बात को डिससेटिस्फैक्शन करके एक पिटीशन, एक एफिडेविट बनाई। और इस एफिडेविट के प्रयोग से एक बहुत ही अच्छी चीज़ सामने आई है। इस एफिडेविट में क्लियरली मेंशन किया गया है दिशा सल्यान और सुशांत सिंह राजपूत का जो ये मर्डर केस है वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो 5 दिसंबर को आदित्य ठाकरे किसी काम के बहाने से दुबई जाता है और ठीक 6 तारीख को गौर फरमाइएगा, रिया चक्रवर्ती को एक ईमेल आता है ड्रूल कंपनी से, जो कि एक इंडियन बेस्ड कंपनी है। वहाँ से उसे एक ईमेल आता है कि हमें आपकी ज़रूरत है, हमें कुछ काम है, हमें यहाँ पर प्रमोशंस करने हैं, हमें कोई there is going to be a big event, so we want our brand ambassador to be here। जबकि अब बात क्लियर हो चुकी है, एविडेंसेस आ चुके हैं, एविडेंसेस सबमिट कर दिए गए कि ये ब्रांड एम्बेसडर नहीं है ड्रूल्स कंपनी की और इसे बुलाया नहीं गया है, तो इसे प्लीज़ ना जाने दिया जाए। सीबीआई ने बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन इस रिक्वेस्ट को लाइटली लेकर इन जजेस ने उसे जाने दिया। अब यहाँ पर सीबीआई के एफिडेविट की वजह से एक क्लॉज बनाया गया, एक शर्त रखी गई कि आप 2 तक आपको जो छूट मिली है वेकेशन की वो आप मनाएं। उसके बाद 4 दिसंबर को 4 जनवरी को आपको सीबीआई के ऑफिस में एक बार जाना पड़ेगा, अपनी हाज़िरी डालनी पड़ेगी और जो क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर देना पड़ेगा। फ़िलहाल हमारे पास ये अपडेट अभी तक आई नहीं है कि रिया चक्रवर्ती सीबीआई के ऑफिस तक गई है या नहीं। ये कल परसों तक हमें पता चल जाएगा और हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो बात क्लियरली मेंशन की गई है बाय सीबीआई दैट हमने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकी है और ना ही रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दी गई है। और ये जो भी कह रही है कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं है, ये बेफिजूली की बात है। उसका पूरा हाथ हो सकता है और इसी सर्कमस्टांसेस में उसको क्लीन चिट नहीं मिली है और ना ही उससे पूरी तरह से हम कहीं पर जाने दिया जा सकता है, बिकॉज हो सकता है वो भाग जाए, देश छोड़ के भाग जाए। यहाँ पर अभी हमें अपडेट के लिए वेट करना पड़ेगा। हमें जानना है कि रिया चक्रवर्ती वापस आई या नहीं। उसकी बुद्धिमानी और उसकी अगर उसे अपने ख्याल होगा तो वो 4 तारीख को ज़रूर आई होगी। लेट्स से 4 नहीं तो 5 आ जाओ, बट आई तो ज़रूर होगी, इतना मुझे लगता है। क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो, जब वो अरेस्ट होके जा रही थी तो उसने गुस्से में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कहा था, शायद तैश में आके लोग भूल कर देते हैं, तो उसने ज़ोर ज़ोर से ये कहा था कि अगर मैं फंसी तो मैं सबको लेकर डूबूंगी, अगर मैं डूबी तो मैं सबको लेकर डूबूंगी। और इसी वजह से उसे एक हाई फाई सा वकील मिल जाता है, इतना हाई फाई वकील जो सलमान खान का भी केस लड़ा था। सलमान हिट एंड रन केस में अभी तक फरार नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बिकॉज इट्स अ पॉलिटिकल टीम विच इज़ वर्किंग फॉर देम। ये जो राष्ट्र क्या बोलते हैं इसको, पॉलिटिक्स को, राजनीति, यस भैया हमको तो पॉलिटिक्स आती नहीं है इसलिए हम भूल जाते हैं वो वर्ड। डोंट वरी, आई एम देयर। हम तुमको याद दिला देंगे कि सलमान खान के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था हिट एंड रन का केस में। पूरी तरह से सारा एविडेंसेस सब कुछ था, पर उसे अरेस्ट नहीं किया गया, उसे सजाएं नहीं मिलाई। उसके बाद वो बनना बीइंग ह्यूमन। अबे चल यार,
पालतू जानवर भी नहीं बन सकता, ह्यूमन तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद ये सारे केसेस को फाइल करने के बाद इतना बड़ा वकील दिया गया रिया चक्रवर्ती को, जबकि रिया चक्रवर्ती के पास पैसे हैं क्या? दर-दर की ठोकरें खा रही थी वो। रूमी जाफ़री की बेटी के मेहंदी फंक्शन में एक 500 साढ़े 500 रुपए का कुर्ता पजामा आई मीन सलवार कमीज़ पहन के आ गई। ये थी रिया चक्रवर्ती, तो उसकी औकात के हिसाब से उसको वकील नहीं, उसकी औकात के बाहर जाकर उसको वकील मिला। क्यों? क्योंकि अगर उसको हेल्प नहीं किया गया तो सबका नाम ले लेगी। तो ये ऐसे ही कुछ तिकड़मबाजी करने के लिए उसको दुबई भी भेजा गया, दुबई उसको बुलाया गया। एंड ये भी फर्जी चीज़ है, इट्स अ फैब्रिकेटेड थिंग। जो बाहर से ड्रूल की कंपनी से उसको ईमेल आया, उसको भी नकार दिया गया है, वो भी असल नहीं है, वो भी एक फर्जी डॉक्यूमेंट है। क्योंकि ड्रूल्स ने अपने तरफ से द वाइस प्रिंसिपल, द वाइस मैन, द वाइस प्रोप्राइटर, उनके सबके तरफ से सीबीआई को आंसर मिल चुका है दैट दे आर नॉट एट ऑल इंक्लूडिंग रिया चक्रवर्ती इन ड्रूल्स, एंड वो ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, हमने नहीं बुलाया है। तो अब ये जो पैर पे कुल्हाड़ी मारी है रिया ने, बहुत अच्छा किया, क्योंकि इतने सालों से हम लोग वेट कर रहे हैं सीबीआई का कोई आंसर आए, और उन्होंने यही कहा है अपनी आरटीआई में कि वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। हमें नहीं बताया गया कि क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन अब सीबीआई ने कहा कि हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस है जो हम अभी आप लोगों के सामने नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपके सामने हमने रखा तो जिनके ऊपर आरोप जचे गए हैं, जो जो आरोपी हैं, वो सतर्क हो जाएंगे और हमारे हाथ से बहुत सारी चीज़ें निकल जाएगी, और हमारे हाथ में जो ये केस है वो केस ऐसी दिशा में जा रहा है जहाँ से दिशा सल्यान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज बाहर आ सकता है। और इसी वजह से ये लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्हें भागने ना दिया जाए। इतनी रिक्वेस्ट करने के बावजूद ये जजेस, बहुत जल्दी पकड़े जाओगे तुम लोग भी। अपनी जो जेबें गर्म कर रहे हो ना, फ्यूचर में उन्हीं जेबों में आग लग जाएगी, आग। और ये आग हम जनता लगाएंगे। और जनता, आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग जो इतना फाइट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग यू ऑल एसएसआरियंस आई एम टॉकिंग अबाउट, तो हमारी जो ये जंग है वो हमारी आवाज़ की वजह से और हमारे बार बार एक ना एक क्वेश्चन करने की वजह से काफ़ी हद तक हम जीत रहे हैं। तो इस उम्मीद को ना खोए, बार बार कह रही हूँ, वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। वी जस्ट हैव टू बी पेशेंट, एंड हमारे पास जीत का लहराता हुआ वो प्यारा सा झंडा बहुत जल्दी आएगा। डोंट लूज़ होप। बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन, या कह सकते हैं कि बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, जिसकी वजह से इन लोगों को डर लग रहा है, एंड इनका डर यानी कि हमारी जीत। So together we can and we will make a difference. We will get justice. Stay tuned for more updates. I will be making more update videos soon. अगर मुझे पता चलेगा कल परसों तक आपको बता दूंगी। जब पता चलेगा, आधी रात को भी पता चलेगा। ये भूमिका मेहता, आप लोगों की बहन, आपकी मैम, शेरनी, जो भी अपने नाम से मुझे जाना है, प्लीज़ बना के रखिएगा अपना सपोर्ट मेरे ऊपर। I need your support. Share this video, like this video. If you can, subscribe the video, subscribe my channel, I'm sorry. So do subscribe it, and my motivation will be you. So मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को और आगे बढ़ाइए और सच्चाई की तरफ सारी दुनिया को दिखाइए कि हम लड़ रहे हैं, हम हार नहीं मान रहे। लव यू ऑल, टेक केयर, आवजो, जय हिंद।